हेलो स्टूडेंट्स, आईसीएसआई एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट के साथ आ गई है और ये अनाउंसमेंट इस बार है कैरी फॉरवर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फीस टू जून 2021 एग्ज़ाम सेशन। जैसा आप सभी को पता है कि जून 20 के जो एग्ज़ाम्स थे वो दिसंबर 2020 के साथ मर्ज किए गए थे, पर अभी भी ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए प्रैक्टिकली दिसंबर 2020 का पेपर देना पॉसिबल नहीं है। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पेपर देना चाहते हैं पर उनके सर्कमस्टांसेस उनको अलाउ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में आईसीएसआई ने फिर से आपके हित के बारे में सोचा है और एक मौका और दिया है कि आप अपनी दिसंबर 2020 की जो फीस है उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉर जून 2021 एग्जामिनेशन सेशन। एक बार हाइलाइट्स पढ़ लेते हैं कि इस इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट में क्या दिया हुआ है। In order to facilitate the above decision, जो कि है carry forward of the fees and the other benefits to the June 2021 session, to allow such students to opt June 2021 exam session instead of December 2020 exam session. Okay, carry forward the examination fee already paid by the students for the module for which they have enrolled for June 2020 session. जो June 2020 session में उनका एग्जामिनेशन फीस दिया हुआ था, जो कैरी फॉरवर्ड होकर दिसंबर 2020 में गई थी, अब वो वापस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी फॉर जून 2021 सेशन। स्टूडेंट्स एनरोलमेंट स्टेटस एज ऑन डेट शैल बी कैरीड फॉरवर्ड इन टोटलिटी। टोटलिटी में आपका जो भी स्टेटस है वो क्या कर दिया जाएगा, कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। दैट इज मॉड्यूल सेंटर्स, जो भी एग्जेम्पशंस थे, जो भी आपका मीडियम था, जो भी आपका सिलेबस था। अभी हमने एक नोटिफिकेशन और भी देखा था जिसमें आपके ओल्ड सिलेबस का पेपर एक बार और कराया जाएगा जो कि जून 2021 में होगा। आपका जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है विच इज़ अवेलेबल एज ऑन डेट इन द एनरोलमेंट स्टेटस शैल बी कैरीड फॉरवर्ड एज इट इज़। आपके इलेक्टिव पेपर्स, आपका सेंटर, आपका मीडियम, आपका सिलेबस, सब कुछ क्या हो जाएगा, आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। स्टूडेंट्स डिजरियस ऑफ एनरोलिंग फॉर एडिशनल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स इन जून 21 एग्जाम शैल बी रिक्वायर्ड टू एनरोल फॉर द रिस्पेक्टिव मॉड्यूल्स एंड रेमिट द एडिशनल एग्जाम फीस फॉर सच मॉड्यूल थ्रू ऑनलाइन मोड सेपरेटली when in enrollment process for June 21 exam session shall commence in future। इसका मतलब कि फ्यूचर में जब जून 21 का एग्जामिनेशन एनरोलमेंट चालू होगा तब आप मॉड्यूल को भी ऐड कर सकते हैं या जो भी आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स वगैरह हैं आप उन्हें चेंज कर सकते हैं। ठीक है। एनी एडिशन और मॉडिफिकेशन इन द एनरोलमेंट स्टेटस शैल बी अलाउड सब्जेक्ट टू वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम स्टूडेंट्स। अब अगर आपका वैलिडिटी, जो आपके रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी है, अगर वो दिसंबर 2020 में ख़त्म हो रही है तो आपको उसको एक्सटेंशन कराना पड़ेगा। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जितने भी समय के लिए वैलिड है उतने समय के लिए ही आपको ये प्रिविलेज मिलेगा। ठीक है। एग्जामिनेशन फॉर फॉलोइंग 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स of professional program new syllabus shall be conducted in June 21 examination session, जो कि है forensic audit, direct tax laws and practice and valuation and business modeling। यहाँ पे laws की spelling में थोड़ा सा typographical error हो गया है पर no worries, आप यहाँ पे उसको correct कर लें। If the student has already switched over to the new syllabus then their request for returning to old syllabus shall not be entertained or allowed। अगर आप already old syllabus से new syllabus में जा चुके हैं तो आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप वापस जाएं। If you have taken the decision to enroll for the new syllabus then it's done। Refund adjustment of examination fee, partial carry forward of examination fee shall not be allowed। For example, if any student has applied for appearing in 2 modules in June or December 2020 exam session, but now he wants to appear in only 1 module in December 20 and he wants to carry forward fees for another module to June 21 exam session, then that will not be allowed। अगर आपने 2 मॉड्यूल्स के लिए अभी एग्जामिनेशन फीस भर दी है, वो आपके ऊपर है कि आप एक ग्रुप दें और एक ग्रुप ना दें, पर दैट डजंट मीन कि आप ऐसा कहें कि एक ग्रुप को अभी आप दे रहे हैं और बचे को आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर दें। ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। नाउ इट्स अप टू यू वेदर और नॉट यू वांट टू गिव द एग्जामिनेशन और नॉट। अगर आपको स्विच ओवर करना है तो आपको पूरी तरह से इन टोटलिटी स्विच ओवर करना होगा। ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर कैरी फॉरवर्ड शैल बी रिसीव्ड वाया गूगल फॉर्म, जिसका आपको लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। मार्क दिस, इंपॉर्टेंट है।
आपको यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक में जाके गूगल फॉर्म के थ्रू अपनी रिक्वेस्ट को प्लेस कर सकते हैं। रिक्वेस्ट रिसीव थ्रू एनी अदर मीन्स विल नॉट बी एंटरटेन्ड। इस बात को ध्यान दें, बाद में आप पैनिक नहीं करेंगे कि अरे हमें मौका नहीं मिला। ICSI ने स्पेसिफिकली कह दिया है कि गूगल फॉर्म्स के थ्रू, जिसका लिंक यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया गया है, इसके थ्रू ही आप रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हैं। Students may please note that once the option for carry forward of exam fees is taken and particulars are submitted through above mentioned Google form, it will be treated as final। उसके बाद अगर आप कहते हैं कि हमें अपने ऑप्शन को रिवोक करना है क्योंकि अब हमारी प्रिपरेशन हो चुकी है, तो ऐसा अलाउ नहीं किया जाएगा। The window for availing this facility, now this is बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इसको ध्यान से सुने। द विंडो फॉर अवेलिंग दिस फैसिलिटी शैल बी ओपन फॉर लिमिटेड पीरियड। और ये लिमिटेड पीरियड कहाँ से कहाँ तक आपको दिया गया है? ये लिमिटेड पीरियड है 2 नवंबर 2020 टू 6 नवंबर 2020। बहुत ध्यान दीजिए, क्या कहा गया है आपको? ये ऑप्शन 2 नवंबर 2020 रात को 12 बजे से जो चालू होगा, तो अगले दिन 6 नवंबर को रात को 12 बजे तक ही ये फैसिलिटी, ये विंडो आपके लिए ओपन की जाएगी। दिस वन टाइम फैसिलिटी इज बीइंग प्रोवाइडेड ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक विदाउट क्रिएटिंग एनी प्रेसिडेंट फॉर फ्यूचर। हर बार फ्यूचर में ऐसा होगा ये ज़रूरी नहीं है, ये पैंडमिक के दौरान लिया गया डिसीजन है। और हम आपको ICSI को और आशीष गर्ग सर को स्पेसिफिकली थैंक्स करते हैं कि आपने फिर से ICSI के स्टूडेंट्स के लिए सोचा है। सो स्टूडेंट्स, एक बार इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह पढ़ लो। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, और स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स। टेक द डिसीजन, जो भी डिसीजन लो उसे पूरी तरह से जांच परख के लो। रैंडम डिसीजन, क्योंकि आपका कोई फ्रेंड कोई डिसीजन ले रहा है, दैट डजंट मीन कि वो डिसीजन आपको भी सूट होगा। तो अपना स्वॉट एनालिसिस करो प्रॉपरली, एक बार ये चेक कर लो कि वेदर यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस अटेम्प्ट। इफ यू आर प्रिपेयर्ड देन गो फॉर इट। पर अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो ICSI ने आपको मौका दिया है कि आप अपनी फीस को एंड ऑल दी अदर बेनिफिट्स एंड प्रिविलेजेस को आपको कैरी फॉरवर्ड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन 2 नवंबर से लेकर 6 नवंबर के बीच में ही हो सकता है। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।